एक इलाका जो किला राय पिथौरा कहलाता है, लेकिन उसमें जो सारा कंस्ट्रक्शन है वो बाद का कंस्ट्रक्शन है, क्योंकि उसमें हम देखते हैं कि उसमें अनगढ़ पत्थरों के साथ चूना और ईंटों के गारे का इस्तेमाल किया गया है। और चूना और ईंटों का गारा हिंदुस्तान में मध्य एशियाई लोगों के आने के बाद से होना शुरू हुआ है। उसके पहले हम लोग चूना तो इस्तेमाल करते थे गारे की तरह से, लेकिन उसमें हम ईंटों का चूरा नहीं मिलाते। उस दीवार में आपको कई जगह मेहराबें मिलती हैं, और मेहराबें भी हिंदुस्तान में 1287 से पहले नहीं थी, और पृथ्वीराज चौहान 1192 में हार गए। तो ये जो निर्माण हो रहा है, ये निर्माण मध्य एशिया के लोगों के आने के बाद यहाँ होता है, जिसमें निर्माण की ये टेक्निक इस्तेमाल होती है। अनगढ़ पत्थरों का इस्तेमाल, गारे और मलबे के मिक्सचर के को मिलाकर किया जाने वाला कंस्ट्रक्शन, ये एक चीज़ है जो मध्य एशिया के लोग लेके आए। तो ईंटें पकाने के लिए भट्टे बने, ये दो नई चीज़ें उत्तर भारत में, दिल्ली में, हिंदुस्तान में मध्य एशियाइयों के साथ आई। और इसके ईंटों को भट्टों में ईंटें बनाने वाले, ईंटों को पकाने वाले, इसके जो शुरुआती काम जो होगा वो मध्य एशिया के लोग आएंगे, जिन्होंने ये भट्टे लगाए होंगे, और उसके बाद यहाँ के लोगों ने ये सारे तरीके उनसे सीखे होंगे। वो खंजर होते थे, जड़ाऊ जिनके कवर होते थे, जिसके अंदर प्रेशर स्टोन लगे होते थे, ये सब का सब कहाँ बनता था? ये तलवारें, ये ढाल, ये जरा बख्तर, ये कपड़े, ये दस्तार, ये बहुत बड़े बड़े कारखाने थे, और उन कारखानों में सैकड़ों, हजारों नहीं तो सैकड़ों मजदूर कारीगर काम करते थे। उसमें दर्जी होते थे, उसमें कपड़े काटने वाले होते थे, उसमें कढ़ाई करने वाले होते थे, उसमें कुंदन का काम करने वाले होते थे, मोतियों पे काम करने वाले होते थे, जेवर बनाने वाले होते थे, तलवारें बनाने वाले, खंजर बनाने वाले, ये सब कारखाने थे जिनमें लोग काम किया करते थे। इनमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी थीं जो मध्य एशिया के लोग अपने साथ लाए। बहुत सारी नई तरकीबें थीं जो पुराने, जो हिंदुस्तान में जो चीज़ें थीं उनके साथ मिल के नया कुछ होने लगा। तलवारों के अंदर सोने का, तलवारों में खुदाई करके उसमें सोने का पानी भरा जाने लगा, उसके ऊपर टेक्स्ट लिखा जाने लगा। ये सब का सब जो था, ये जो बाहर के लोग आए थे, जिसमें ईरान के लोग थे, अफगानिस्तान के लोग थे, उसमें पश्तो बोलने वाले थे, पख्तून बोलने वाले थे, इसमें दरी बोलने वाले थे, फारसी बोलने वाले थे, तुर्की बोलने वाले थे, और उज़्बेक बोलने वाले थे, और यहाँ उज़्बेक आए, ताजिक आए, ईरानी आए, तुरानी आए, ये सब लोग आके यहाँ रह गए। तो मिसाल के तौर पे तंदूर का जो में जो रोटी पकती है, वो तंदूर मध्य एशिया के लोग लेके आए। उन लोगों का खाना आम तौर के ऊपर तंदूर में पका हुआ खाना होता था। सीख के ऊपर वो मीट के पीसेस को मैरिनेट करके और फिर सीख में लगा के और तंदूर में उतार दिया करते थे, और वो वहाँ पर जैसे बारबेक्यू करते हैं वैसे तंदूर में पकाया जाता था, और वो खाया करते थे। खमीरी रोटी जिसमें ईस्ट होता है और वो सॉफ्ट होती है, ये भी मध्य एशिया से हमारे पास आया। और ये खाना पकाने का तरीका और जो हिंदुस्तानी खाना पकाने का तरीका था, जिसमें हम भुनाई करते थे, बहुत दूर दूर से लोग आके एक जगह रहने लगे। कुछ वो थे जो सूफी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के मज़ार से इनका संबंध था, और वो वहाँ के मुरीद थे, वहीं रहते थे, उसके केयर टेकर्स थे, या वहाँ पढ़ाते थे, वहाँ स्कूल थे, मदरसे थे, उनको चलाते थे। और वो लोग थे जो यहाँ के थे, और उनमें से बहुत सारे थे जो जिनका ताल्लुक धीरे धीरे इस दरगाह से बना। उसके अलावा दरबार में काम करने वाले थे, फौजी थे,
बाजार में दुकानें चलाने वाले थे, ये सब के सब मिलकर वो एक मिली जुली एक संस्कृति का विकास कर रहे थे, जिसमें जो भी आता था वो यहाँ का धीरे धीरे यहाँ की भाषा जो विकसित हो रही थी उसमें अपनी बातचीत करने लगता था, क्योंकि न करता तो उसकी बात समझता कौन। तो जो दिल्ली के आसपास की ज़बान थी और ये ज़बान जो मध्य एशिया से आने वाले लोग अपने साथ जो ज़बानें लेके आए, वो सब मिक्स होके एक नई ज़बान बनना शुरू हुई, जिसको हम हिंदवी कहते थे या देहलवी कहते थे या ज़बान दिल्ली कहते थे। ये यहाँ पर महरौली में और निज़ामुद्दीन की दरगाह के पास इन इलाकों में ये ज़बान विकसित होना शुरू हुई। इस ज़बान का